नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट के साथ। यह प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का होने वाला है। सेट नंबर 7 देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैथमेटिक्स का सेट नंबर 7 होने जा रहा है। इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 6 तक सेट्स अपलोड हैं, उन्हें जाइए चेकआउट कीजिए। वीडियो को पूरी देखिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपको यहाँ लाभ मिलने वाला है। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसका नोटिस पल पल आपको मिलती रहे। साथ में शेयर कर दे अपने ग्रुपों में, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। साथ में लाइक भी मार दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है सब करने से। तो चलिए आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट अर्थात 51 नंबर से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में है। सारे एग्जाम खासकर एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस या अदर स्टेट्स के पुलिस या सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होंगे, रामबाण है। चलिए तो चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। देख सकते हैं 51 नंबर में क्वेश्चन क्या हमारा है, 2/3, 4/6, 6/9 है। तो इसमें पूछा गया है 4 ऑप्शन के हिसाब से समतुल्य भिन्न है, अलघुनीकरणीय भिन्न है, तुल्य भिन्न है या विषम भिन्न है। तो सर यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ पे भी काटते हैं तो 2/3 ये प्राप्त होता है, 3 दूनी 6, 3 3, तो ये सारा समान है सब। 2/3 इजकल टू 2/3 इजकल टू 2/3। तो समतुल्य भिन्न है हमारा, ये ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, कुछ बड़ी बात नहीं था इसमें। चलिए चलते हैं 2 नंबर अर्थात 52 नंबर क्वेश्चंस पे। 52 क्वेश्चंस की बात क्या कह रहा है, ए अकेला एक काम को 3 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है, और बी उसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, दोनों मिलके 2 दिन काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष रहेगा। मैंने 2 ही दिन तक काम किया है। तो देखिए ये ए करता है 3 दिन में और बी करता है 7 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 21 होता है, तो ये 7 है 3, 7-3 के अनुपात में दोनों काम करता है। लेकिन दोनों 2 दिन काम किया है। कितना काम किया है सर? 2 दिन काम किया है, ठीक है। तो 2 दिन अगर काम ये कर दिया है, 2 दिन काम अगर कर दिया है, तो मान लीजिए इसका अनुपातिक 2 दिन का 7 दूनी, ये देख सकते हैं 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। तो 2 दिन का काम 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, टोटल कितना हो जाएगा सर? 20 काम हो चुका है। टोटल मेरे पास 21 काम था, बचा कितना सर? 1/21, इतना ही ना शेष काम बचा। तो हमारे पास देखिए यहाँ सी में जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आई होप। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन या 53। क्वेश्चन क्या है 53 में देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन को देखिए, उपयोग की गई स्टेयरिंगों की पुनः बिक्री पर कमल को 21% का क्या मिलता है? लाभ प्राप्त होता है। उपयोग किया, और यदि उसने 1500 रुपये में स्टेयरिंग खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा? अब 21% का लाभ हुआ है और आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट दिया है, तो आपको सेलिंग प्राइस पूछा गया, ठीक है, लेकिन प्रतिशत दिया हुआ है। तो हम लोग इसका शॉर्ट में भी बनाते हैं। देखिए 1500 का है, सीधा देखिए हम यहाँ करेक्ट ऐसे यहीं बना देंगे। 1500 है ना, 1500 का 21%, 121% लाभ हो जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, तो 15 गुणे 121 करिए, 15 × 15, सीधा सीधी है। तो 5 यहाँ 100 में हर ऑप्शन देख से चलते हैं। 15 दूनी 30 और 30 1 31, तो 15 कहीं पे आ रहा है, देखिए मिल रहा है। और 15 × 15 और 15 3 18, देखिए 1815 मिल गया। डी द करेक्ट आंसर, सीधा सीधी। तो वही पूछा कितना में बेच, आपको प्रतिशत लाभ था, क्रय मूल्य दिया हुआ था, ठीक है, तो मालूम ही है। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर अर्थात 4 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे गौर से। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य, देखिए दोनों इक्वल में दे दिया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 15 क्या है संतरों का क्रय मूल्य, मतलब CP इजकल टू 20 कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये 15 है सर या 20 है, तो 5 तिया में और सॉरी यहीं पर इक्वल कर दीजिए ना सर, 5 तिया और 5 चौका, मतलब 3 कथी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इजकल टू 4 सेलिंग प्राइस, अर्थात CP/SP इजकल टू 4/3। इसका मतलब समझ रहे हैं, क्रय मूल्य ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा आ रहा है, देख सकते हैं ये ज़्यादा है, और विक्रय मूल्य कम है, मतलब हानि हो रहा है, ठीक है, कमी हो रही है, याद रखेंगे कमी हो रहा है। 4/3 तो कितने का कमी हो रहा है? सो देखिए सर कितना का कमी हो रहा है, 4 3 का 25% नाम अनुमान से ही लग रहा है ना सर। कितने की कमी हो रहा है सर?
अनुमान से ही लग रहा है। तो 1 गुने 100, क्योंकि 1 की कमी था अनुपातिक में देख रहे हैं। अब बटा हमारा कार्य मूल 4 है, तो देखिए 25% आ गया, सीधा सीधी 25 चौका 100, तो 25% यहाँ ए में करेक्ट है। 54 समझ गए? समझ में आ गया कि नहीं समझे तो कमेंट करके बताना है, फिर से हम कमेंट में आपको इसका सोल्यूशन देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 55 नंबर में देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या है। 55 क्वेश्चंस को गौर से पढ़ें। क्वेश्चन क्या है 55, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है सर, और जिसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। आधार ऊंचाई दिल है, एक आधार भी दिल है, एक ऊंचाई भी दिया हुआ है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज पूछ रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है ना सर, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है सर। आधार मतलब b गुने h। अब b हमारे पास कितना है 20 और h कितना है 5.4, तो इसका गुणनफल कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 108। मिल गया, कहीं पे है, सी द करेक्ट आंसर 55 का सी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है आधार गुने ऊंचाई, याद रखिएगा, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का ही गुणनफल। चलिए आगे चलते हैं। 56 पाइए। 56 में क्वेश्चन क्या है? 56 में क्वेश्चन 56 पूछा, 56 के वर्ग का इकाई स्थान क्या है? वर्ग पूछा, मतलब 56 का वर्ग करिए। देखिए वर्ग होता है, अब 56 का वर्ग कितना होगा सर? तो अब इसको या तो 56 कर लीजिए, देखिए 6 1 36 शॉर्ट गुना करते हैं, 6 1 36, ठीक है। 6 1 36, 6 5 30, 6 5 30, 30 30 60, और 36 के 6 लिए तो 3 लिए, 60 3 63 3, हाँ 6 1 36, हमारा इकाई अंक 6 आ गया, बात खत्म है, डी आंसर। आगे जाने की जरूरत हमको नहीं है, 56 का डी इज द करेक्ट। चलिए 57 पाइए। 57 क्वेश्चन क्या है? किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जस्ट बोले हैं, समचतुर्भुज क्षेत्र 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज बना लीजिए वो, ठीक है। समचतुर्भुज ऐसे बनेगा ना, तो यहाँ से देखिए, तो 5 और इसका विकर्ण पूछा गया है 2.8, तो 1.4 हो जाएगा। ये यहाँ बनाता है समकोण, तो समकोण के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण। आपको ये 5 आ 14 को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, ओ सी जो है ये मान लीजिए, अगर ओ ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, और ये बी ले लीजिए, ए ले लीजिए, डी ले लीजिए, तो ये ओ सी ही यहाँ इसको निकाल सकते हैं ना, ये लम्ब है, तो ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण का स्क्वायर घटे यहाँ पर आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 का 25, 14 हो तो 1.4, तो 1.96, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 25 में वो घटे 1.96, कितना आपका ये हो जाएगा 23.04। 23.04 किसका वर्गमूल है 4.8 का, 4.8 मतलब एक वर्गमूल 4.8, और दुगुना 4 दूनी 8, 9.6 ये हो जाएगा, 9.6 टोटल हो जाएगा, 9.6 टोटल है। तो इसका मतलब हमारा दूसरा वर्गमूल भी आ चुका है, ठीक है। दूसरा वर्गमूल हमारा भी क्या आ चुका है। तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल 2.8 थी तो हो ही गया, अब 4.8 भी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल करिएगा 13.44, लीजिए ए आंसर। तो 57 का ए हो गया। चलिए अब 58 क्वेश्चन क्या बता रहा है, सुनेंगे गौर से, देखिएंगे गौर से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या समझ रहे हैं, पहले आपको ये पढ़ना होगा अभाज्य संख्या क्या है। सहभाज्य, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, क्या अभाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का तो निकल चुका है ऊपर वाला, सहभाज्य संख्या पूछा गया है, ठीक, जिसका एलसीएम 1 हो, जिसका एलसीएम ही सिर्फ 1 हो, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस सब का तो एलसीएम 1 नहीं हो रहा है, देखिए ये 59 और 97 का ना, ये दोनों का एलसीएम 1 आ रहा है, मिल गया हमारा सर, देखने से पता चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए ये तो बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है।
पहले पूरा इस छोटी कोष्ठ का हम लोग छोटी कोष्ठ के अंदर के कार्य करेंगे तो पहले गुण जोड़, ठीक है, गुण जोड़ घटा, ठीक है, का भागा गुण जोड़ घटा, गुण जोड़ घटा, घटा लास्ट में तो पहले जोड़ करेंगे। तो यहाँ जोड़ वाला यहाँ काम करिए, ये -3 और प्लस, तो पहले जोड़ लीजिए, 10 5 15, इधर में हो 15 आ 4 3 7, 15 में से 7 गया 8, टोटल 8। तो यहीं आप छोटी कोष्ठ तो माइनस हो जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर देख सकते हैं -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में से 1 गया 1, 59 का सी आंसर देखे, 59 का, सॉरी माइनस माइनस से ये माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, 8 में से यहाँ 2 जाएगा, 8 में से 2, ये तो -2 होगा ना, -2, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 -5 और 2 -3 आंसर, सॉरी -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, ये आसान क्वेश्चन आप लोग इसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं। एक चतुर्भुज PQR की सभी भुजाओं को स्पर्श करते हैं, जिसकी भुजाएं की लंबाई यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं, और PS की लंबाई पूछता है। तो समचतुर्भुज पूछ दिया है, तो एक समचतुर्भुज को हम बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। समचतुर्भुज बना लीजिए PQRS, ठीक है, बन गया। इसमें स्पर्श कर रहा है सभी चारों भुजाओं को। ई टोटल इधर वाला 4 है, ई यहाँ नीचे 3 दिया है, ई 2 दिया हुआ है, और इसको PS इस ऊपर वाले को पूछा गया। तो आप यहाँ सूत्र से भी देख सकते हैं सर, PQ देखिए यहाँ PQ प्लस RS ये दोनों समांतर है। तो इसके जब समांतर है तो उसके ई दोनों जब समांतर है, जैसे PQ प्लस RS इजकल टू ऊपर से लिख सकते हैं QR प्लस PS। तो ये समझ में आ गया, तो बस ये लिख दीजिए, 4 2 6 इधर हो जाएगा, ये 3 प्लस PS, तो 6 में से 3 गया 3, PS के वैल्यू कितना आ गया 3, लीजिए 3 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए खुश, आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं -5 यहाँ कोष्ठ है, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ देखिए इस दोनों को गुना किया गया है, क्या किया गया है, गुना किया, छोटी कोष्ठ में दोनों गुना किया, माइनस माइनस प्लस होगा तो 8 दूनी 16 हो जाता, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हाँ ये अलग है, और पहले इस दोनों को होता तो 16, 8 दूनी 16, तो 20 माइनस 16, माइनस माइनस यहाँ तो ये 4 हो जाएगा, गुने -5 तो -20 आंसर डी इधर करेक्ट। बहुत आसान था। चलिए 62 नंबर को देखिए। 62 में क्या कह रहा है, एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। शुरुआत में संख्या इतनी थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, तो इसको एकदम आसान है। देखिए जो है ना 512 पर 3 शून्य दिया हुआ है, इसको प्रति घंटा का है, 2 घंटे के बाद करा 2.5% करा, तो इसको हम तोड़ेंगे ना सर तो 41 हो जाता करता है, 41 करिएगा इमरजेंसी। देखिए 2.5 है, प्रतिशत 100 होइएगा, एक बार 10 हो जाएगा, 25 चौका, ठीक है, 1 40, तो यहाँ इसका मतलब 41 हो जाएगा, सीधा सीधे क्या हो जाएगा 41 का 2 बार करेंगे, कि 2 बार है, 2 बार से पूछा गया है, ठीक है, 41/40 इसका 2 करें, बस इसको कैलकुलेशन करिएगा, आपको आ जाएगा 53 79 20, 53 79 20 कहीं पे है, देखिए सी द करेक्ट आंसर मिल गया 62 का सी। चलिए 63 आ जाए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो इसको हम बराबर ही कर सकते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, और एक विकर्ण दे रहते हैं यहाँ 24 ले लीजिए, दूसरा को D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 216 आई 24 के तो 12 हो जाएगा, तो 216 में 12 से भाग दे दीजिए, अपना आपका D2 निकल जाएगा। तो 12 से अपडेट लाइए, 12 कम 12 12 96,
ठीक जा रहा है? हाँ 18 आ गया, ठीक है। जब 18 आ गया तो भुजा निकालना है आपको, क्या अगर 2 को भी करना है तो लंबाई चौड़ाई तो होगा ना 18 का स्क्वायर आ जोड़ 24 था ना, तो 24 का स्क्वायर है दोनों के विकर्ण पूरा है ना, तो बट्टा 2 कर लीजिए ना, बात खत्म है। इसको जब कैलकुलेट आप करिएगा तो 24 के आधा यहाँ 12 12 है, यही भी कर सकते हैं। 144 आधा कर देंगे करे, और 18 का 9 81, 144 और 81 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 225, 15 कहाँ है? 15 डी में है, देखिए मिल गया 62 के डी। 63 है ये सर, 63 क्या है क्वेश्चन? 60 का 20% और x का 30%, तो 60 का 20 दोनों से को 6 दूनी 12 सीधा सीधी निकल जाएगा, और x का 25, तो 25 चौका 60 यहाँ 4 और बढ़ चौका 48, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे शायद, आसान है, आप खुद बना लीजिए। बताइए कितने मार्क्स आते हैं इसमें बनाकर टोटल। निम्नलिखित में किस संख्या को शांत दशमलव कहा गया? शांत दशमलव समझ ही रहे, शांत दशमलव किसको कहिएगा सर? किस संख्या को आप शांत दशमलव लीजिएगा? 65 में है, तो देखिए 61 यह जो देख रहे हैं 61/110, ठीक है। कुछ से लग रहा है कुछ से कह रहा है 57/120 जो कट रहा है 3 हाँ कट रहा है, तो ये शांत हो जाएंगे, ठीक है। ये टाइम कि अगर 2 हर में 2 और 5 का गुणनखंड है, अतः यह शांत दशमलव जहाँ गुणनखंड बन रहा है, ठीक है। 19 57, हाँ, और ये भी 4 वाला 40 20, ठीक है। जैसे 4 2 का 8 और 8 5 40 40 थी आती मन रहा है, ये शांत है, ये मिल गया 57/120। चलिए 65 हो गया। 66 पाइए, 66 कहा कह रहा है एक आदमी एक बिंदु ए से बी की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। ए से बी के बीच दूरी है, और बी से ए से 60 किलोमीटर, ऊपर में 40 के जाने में और आने में सका है 60 किलोमीटर बराबर, तो औसत चाल है, सीधा है 2ab/a+b, तो 2 गुणे ए मतलब 40 गुणे 60 कर दीजिए, और a+b मतलब 100, 0 0 दोनों 0 कट गया, 4 दूनी 8 8 6 48, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे औसत में हो ही था, औसत चाल बराबर 2 × ab मतलब क्या? प्रथम 2 × प्रथम चाल गुने द्वितीय चाल, बता चालों का योगफल, हो गया औसत निकल गया। तो 66 का हमारा ए आ गया। 67 देख लीजिए, जब x⁴ ये समीकरण दिया हुआ है विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है, तब इसको विभाजित करिए और शेष बचाइए, ठीक है। तो x - q तो पूरा है, बनाना ही पड़ जाएगा इसमें। तो लीजिए यहीं पर इसको सीधे भाग लगा दीजिए ना, x - 3 से। अब लीजिए तो यहाँ पर x - 3 है तो x⁻3 लीजिएगा, साथ में 4 भी लीजिएगा, तो 4x⁻6 ये हो गया पहला नंबर, ये पूरा ख़त्म, ये पहला नंबर पूरा ख़त्म। तो 4x6 ये पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद ये बचा क्या? अब इसको इससे गुना करिएगा तो x³ यहाँ दे रहा है, तो 4 दूनी 8 ± x³ ऊपर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस में छोड़ तो सीधे 3x³ -3 ऐसे हो गया। अब यहाँ x³ है तो यहाँ 3 हमको लाना है, तो प्लस से लेंगे तो प्लस खाली 3x³ इधर हो गया, तो ये पूरा ख़त्म हो जाता है प्लस में चेंज होने पर। अब कह रहा है यहाँ देखिए 2 है, प्लस माइनस लीजिए, और 3 दूनी 6 आ गया बेचारा, माइनस है चेंज हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 पर कहीं है, देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। 67 का क्या हो गया सर? सी। चलिए अब आइए 68 पर। 68 देख लीजिए, 68 3/15 13/14 19/21 31/35 और 23/30 का मान पूछ दिया। ये भिन्न है, ये सबको लॉसो तोसो लीजिए, बन जाएगा। आपको मैं बताता हूँ 12/35 इसका आंसर होगा, बहुत आसान है। लॉस इसका मौसक पूछ दिया, मौसक मतलब वही होता है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर करिए, 64 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64,
ठीक है, मतलब 2 पर पावर कितना हो जाएगा सर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो 2 पर पावर यहाँ कितना हो जाएगा सर, 6, ठीक। 28 देख लीजिए, 2 दूनी 4 4 7 28, 2 पावर 2 गुने 7, इसका मतलब 2 पावर 2 आ रहा है, ऐसा 7 तो हुआ नहीं, 2 पावर 2 मतलब 4 मिल गया। मौसम न्यूनतम कौन फैक्टर हो जाएगा ना 4, ठीक तो है। चलिए तो ये भी हो गया। 72 का स्क्वायर इक्वल टू 51 x4 पर x का हाल पूछ दिया। अब 72 का स्क्वायर पूछा और इसमें पूछ दिया, तो 72 का स्क्वायर होता क्या है, पूरा 51 84 होगा, 51 84 72 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 51 84 मतलब यहाँ 8 बढ़ाएगा, बात खत्म है, कुछ था थोड़ी क्वेश्चन। चलिए 17 समझ गए, 71 समझ लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 58 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण का मान न्यून कोण 58 डिग्री है, ठीक है। तो एक न्यून कोण है, समकोण है, तो 90 हो जाएगा, 90 प्लस 58, 8 के 8 8 5 14, तो 148 उन्हें 30 है, 2 32, लीजिए सी आंसर, बात खत्म। क्योंकि टोटल त्रिभुज का योगफल 180 होता है, उसमें से एगो न्यून कोण था या समकोण पूछा था, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो एगो निकल जाएगा, 148 में से 90 घटाएंगे तो आपको मिल गया 32। चलिए अब 72 पे आ जाइए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी 30 सेकंड में, तो आप देखिए दूर यहाँ, अब रेलगाड़ी की लंबाई ने पूछा है, तो उसको x जोड़ 410 कर लीजिए। अब बट्टा पर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, तो ये हो सकता दूरी बट्टा भी समय ले लीजिए, तो 30 सेकेंड ले लिए। और मीटर किलोमीटर पर आवर में मीटर में था, अब किलोमीटर है मतलब 66 है। अब किलोमीटर को मीटर बनाना है, किलोमीटर को क्या मीटर बनाना है, क्या करना है, मीटर बनाना है। कैसे बनाइएगा, 5/18, 5/18 से, तो 6 एकम 6 6 3 18, ठीक है। 3 एकम 3 कट जाए 10, 110 गुने 5 तो 550, ठीक है। 550 में 410 घट जाएगा, ठीक है। 0 5 में से 1 गया 4, दे लीजिए 100 कितना 40, 140 न हो गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर 72। 73 भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय नहीं है, परमेय संख्या कौन सी नहीं है। परमेय संख्या किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए पहले। परमेय संख्या किसको कहते हैं, परमेय संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो, बट p इज नॉट इक्वल टू q, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल √4 √9 ये सब। चलिए आगे चलते हैं। तो परमेय संख्या इसमें पूछा गया था, p/4 के q के रूप में कौन नहीं है सर, तो ये 73 का जो है ना, 22/7 का वैल्यू कभी आता नहीं, कहते 1.73 दूर होता है, लिखते हैं। 74 में आ जाइए सर। 74 क्वेश्चन क्या है, 15,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में 45 रुपये साधारण ब्याज होता है, तो ब्याज की दर पूछा है। तो ब्याज के 15 धनराशि पर इतने रुपये का साधारण ब्याज होता है, तो ब्याज की दर पूछा है। तो ले लीजिए सीधा सीधी इधर बट्टा में आ जाएगा, 15,000 गुने 5, लीजिए इस 0 2 0 2 0 0 खट गया, सीधा सीधी पहला नंबर, एक और 0 कटा, नहीं 150 तो रह ही जाएगा, 20, तो 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 कितना परसेंट आ रहा है, 6% आएगा ना। चलिए आ गया 6%। आगे चलिए लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर 10 मीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो कह रहा है 16 गुने 10, ठीक है। फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुने 10, 20 सेंटीमीटर गुने 10, ठीक है। 10 10 खत्म हो गया, तो 20 गुने 10, ठीक है। अभी सीधा है, 16 गुने 10 कर लीजिए ना। अब पूछ रहा है धनराशि ब्याज की दर पूछा, तो उधर का वाला 100 इधर आ जाएगा, 20 10, ठीक 8,000 होता है।
चलिए तो इसी के साथ हम 25 क्वेश्चन को देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा? आज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक दिल ज़रूर भेज दीजिए। बाकी शेयर कमेंट करते रहिए। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय।